गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज ही हम करेंगे। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 बताऊंगी, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में आज हम क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अगर डेप्रिसिएशन होता है तो उसकी एंट्री जर्नल एंट्री क्या होगी। अगर हमारे पास कैश रिसीव हो जाता है, कहीं भी बैड डेट्स। अच्छा, आपको बैड डेट्स का मीनिंग पता है? मीन्स कहीं पे हमारा पैसा रुक गया है, हमें कहीं से पैसा आना था हमारे पास, किसी को हमें पैसे देने थे लेकिन वो नहीं दे पाया, तो वो क्या हो जाता है? बैड डेट्स। उसके अलावा हम देखेंगे कि अगर कोई बंदा बैंकरप्ट हो जाता है तो उस अमाउंट को हम कहाँ पे डालेंगे? पैसे नहीं मिलने की उम्मीद होगी वहाँ पर। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग की एंट्री। आज हम सीखेंगे। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि हमें कुछ पेमेंट करनी थी पिछले साल की, लेकिन वो हम अभी तक कर नहीं पाए, हमें करनी है, तो वो क्या हो गई? आउटस्टैंडिंग। उसके बाद है कि अगर कोई भी हमने फर्नीचर परचेज किया है, कुछ भी परचेज किया है लेकिन प्रोप्राइटर के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग, यानी कि घर के लिए पैसे व्यापार से निकालना। उसके बाद है हमारा कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। चलो अब हम देखते हैं बेटा, ये फॉर्मेट में आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। डेट हमारे पास है नहीं, सीरियल नंबर है तो हम वही डालेंगे। पहली एंट्री से शुरू करते हैं। देखो, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ₹5,000 एंड ऑन मशीनरी 2,000। अब सबसे पहले बात यह है कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन है हमारा एक्सपेंसेस। तो जब डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंसेस होगा, मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंसेस के केस में हमेशा जो खर्चे होंगे कंपनी की तरफ से या किसी भी फर्म की तरफ से जो खर्चा माना जाएगा वो क्या होगा? उसका डेबिट। और अगर उसकी वो इनकम बनती है तो वो कहाँ लिखी जाएगी? क्रेडिट में। अब देखो, डेप्रिसिएशन है, खर्चा है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट तो होगा ही, ठीक है। अब लेकिन डेप्रिसिएशन लग किस चीज पर रहा है ये भी तो हम देखेंगे ना। डेप्रिसिएशन है, ठीक है, लेकिन वो किस पे बोल रहा है डेप्रिसिएशन? एक तो वो बोल रहा है फर्नीचर पे और एक मशीनरी पे। तो पहली एंट्री क्या है कि डेप्रिसिएशन टू फर्नीचर अकाउंट। अच्छा बेटा, यहाँ पर एक और चीज है कि एक तो हम ये सिंगल एंट्री करते, एक जब दोनों चीजों में डेप्रिसिएशन लगना है तो हम मिक्स एंट्री भी कर सकते हैं, यानी कि डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर एक एंट्री तो हम ये करेंगे कितने की? दिस इज ऑफ ₹500। अब वो मशीनरी पे भी बोल रहा है फर्स्ट कॉलम के अंदर ही, तो हम क्या करेंगे? या तो हम इसकी सेकेंड एंट्री बनाएंगे। क्या होगी सेकेंड एंट्री की? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, यानी कि अब किस वजह से हम डेप्रिसिएशन लिखना पड़ रहा है? मशीनरी अकाउंट में होगा ये, यानी कि 2000। अच्छा, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि हमारी उस चीज की वैल्यू उतनी कम हो गई है। डेप्रिसिएशन मीन्स फर्नीचर की वैल्यू 200-500 रुपये कम हो गई है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि डेप्रिसिएशन अकाउंट एक बार डेबिट करके मैं टू फर्नीचर टू मशीन करके अमाउंट डाल दूँ, ठीक है। चलिए, ये मैं आपको अगली बार सिखाऊंगी, अभी आप ऐसे ही लिख लेंगे इसको, ठीक है। अगला है रिसीव कैश फॉर बैड डेट्स राइट ऑफ लास्ट ईयर। अच्छा बेटा, अब हमें क्या मिल गया है? कैश रिसीव हो गया है हमें। और जब हमें कैश रिसीव हो गया तो वो किस वजह से रिसीव हुआ है? मैंने आपको कैश का भी बताया था। कैश का क्या होगा? कैश जब आता है तो वो हमारा डेबिट हो जाएगा। एसेट्स कोई भी खरीदते हैं वो डेबिट हो जाएगी। और किस चीज़ के? या तो बैंक से पैसे जा रहे हैं, कैश आ रहा है हमारे पास, तो किस वजह से आ रहा है वो चीज़ हम लिखेंगे। तो सेकेंड एंट्री में बेटा कैश रिसीव हो रहा है, इसका मतलब कैश अकाउंट डेबिट। अब किस वजह से कैश हमें बेटा? बैड डेट्स राइट ऑफ लास्ट ईयर, यानी कि पिछले साल के हमारे कुछ पैसे अटक गए थे 1000 रुपये, तो उस बंदे ने क्या करा? अब हमें पैसे दे दिए, तो हम नया अकाउंट बनाएंगे। कैश आ गया, अकाउंट क्या बनेगा? टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट। कितना अमाउंट जाएगा इसके अंदर? बैड डेट्स रिकवरी के अंदर इसमें हमारा जाएगा 1000। ओके। अब इसके बाद हम तीसरी एंट्री देखते हैं। नरेशन बेटा मैंने आपको बताई थी, वो आप खुद से लिखेंगे, टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगी नरेशन में। आर्य सिंह वॉज डिक्लेयर बैंकरप्ट। अच्छा, यानी कि वो अजय सिंह जो है वो बैंकरप्ट निकला, यानी कि वो उसका दिवालिया निकल गया। उसे हमें 2500 रुपये देने थे लेकिन वो नहीं दे पाया। अब उसको हम क्या कंसिडर करेंगे? कैश आता तो हम कैश लिख देते, कैश अकाउंट डेबिट। कैश तो आया नहीं, तो क्या हुआ? ओके, तो हम थर्ड वाला कर रहे थे पॉइंट कि अजय सिंह जो है ही वॉज डिक्लेयर बैंकरप्ट एंड ही और 2500 टू अस, यानी कि अजय सिंह जो है उसे हमें पेमेंट करनी थी 2500 की, लेकिन वो बैंकरप्ट हो गया, यानी कि दिवालिया हो गया, वो पेमेंट नहीं करेगा। तो उस सिचुएशन में हम
क्या लिखेंगे, अब ये जो अजय सिंह है ना, इसका अमाउंट हमारा चला जाएगा बैड डेट्स के अंदर। बैड डेट्स का मतलब होता है कि जहाँ से पैसा आने की उम्मीद ना हो। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, अब किसकी वजह से जाएगा ये, अजय सिंह की वजह से। अब नाम गिवन है तो करेंगे अजय सिंह की। अजय सिंह था जिसका 2500 हमें मिलना था, लेकिन अब मिल नहीं पाएगा, तो फिर इसकी एंट्री क्या होगी, बैड डेट्स टू अजय सिंह। अब नेक्स्ट है बेटा 20,000 फॉर वेजेस आउटस्टैंडिंग, मीन्स आउटस्टैंडिंग का मैंने आपको बता दिया है। तो वेजेस जब भी कोई खर्चा होगा ना आउटस्टैंडिंग में हमें एंट्री करनी होगी, तो सीधा सा पहले तो हम उस खर्चे को डेबिट कर देंगे, वेजेस अकाउंट डेबिट, और फिर उसको किस में डाल देंगे, आउटस्टैंडिंग में। मतलब ये हमने पेमेंट करी नहीं है, हमने अभी करनी है। और इसका फ्यूचर में यूज क्या होगा, फ्यूचर में यूज ये होगा कि हमारी बैलेंस शीट में यूज होगी। फॉर हाउ मच अमाउंट, 20,000 एंड 20,000। नेक्स्ट हम देखिए, अब फिफ्थ वाली एंट्री में बहुत सारे बच्चे रॉन्ग करेंगे। वो क्या कह रहा है, परचेज फर्नीचर फॉर 6,000 फॉर द प्रोप्राइटर, यानी कि उसने अपने घर के लिए खरीदा है, बिजनेस के लिए नहीं खरीदा है, मालिक ने खरीदा है अपने लिए, चेक से पेमेंट हुई है। तो वो क्या होती है हमारी, वो होती है हमारी ड्राइंग। जब भी खर्चा घर के लिए होगा तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट, आप फर्नीचर नहीं लिखेंगे, रॉन्ग हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू। अब पेमेंट कैसे हुई ड्राइंग की, बैंक से। अगर कैश जाता तो कैश लिख देते, कुछ और जाता तो कुछ और लिख देते, लेकिन जिन दो चीज़ों के बारे में वो जिक्र करेगा हम वही लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6,000। अब देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब सपोज करो आप जो है आपने कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है बिजनेस के अंदर, अब आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, आपके लिए तो प्रॉफिट है, वो आपने कैपिटल लगाई हुई, लेकिन जो बिजनेस है उसके लिए तो लॉस हो गया ना। और बिजनेस के लिए जो भी खर्चा है, लॉस होता है, वो कहाँ जाता है, डेबिट में। इसी तरीके से हम उनकी टर्म्स को याद करेंगे और लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब बेटा खर्चा एक चीज है ना कि डेप्रिसिएशन हुआ तो किस वजह से हुआ, फर्नीचर की वजह से। डेप्रिसिएशन हुआ फर्नीचर की वजह से, बैड डेट रिकवरी हुई कैश की वजह से। तो यहाँ पर ये जो खर्चा है ये किसको डिनोट करा, ये हमारा है कैपिटल की वजह से। तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। और 9% 2 लाख का आप निकालेंगे तो हो जाएगा 18,000। मैं आपको शो कर देती हूँ, 2 लाख का 9%, इट विल बी 18,000। अब लास्ट एंट्री देखिए, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या हो गया, बिजनेस के लिए हो गई है इनकम, क्योंकि मैं बिजनेस में काम कर रही हूँ, मैंने बिजनेस से पैसा निकाला। अब बिजनेस कह रही है जो आपने पैसा निकाला है उस पर आप इंटरेस्ट दो, तो ये क्या हो गया, ये बेनिफिट हो गया बिजनेस के लिए। और जब बिजनेस के लिए बेनिफिट होता है तो क्रेडिट में जाएगा, लेकिन डेबिट में भी तो हम कुछ लिखेंगे ना। तो खर्चा, ये जो इनकम है किस वजह से हो रही है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। अमाउंट गिवन है 1,000। तो आज हमने 7 एंट्रीज के अंदर 7 चीज़ें सीखी है। बाकी मैं वीडियोस आपको करा दूंगी बाकी टॉपिक्स की भी, ओके।